एक बार एक बादशाह का बूढ़ा वजीर मर गया। वजीर बहुत समझदार था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई तो अब नए मंत्री की तलाश शुरू हो गई है। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य भर में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गईं। राज्य भर से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उन्हें और अधिक कठिन परीक्षाओं में डाला गया और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को ही राजधानी में लाया गया ताकि बादशाह उनकी परीक्षा ले सके। अंतिम परीक्षण उन तीनों को महल के एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा खुद बादशाह ने की। कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी योग्य होगा उसे राज्य का वजीर घोषित किया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शाम होते होते यह बात पूरी राजधानी में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने जा रहा है, पूरा शहर इस बारे में बात करने लगा। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उनके ऊपर एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा, उस ताले को उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों ने बनाया था। उस ताले की कोई चाबी नहीं थी। कानून पर केवल गणित के कुछ नंबर लिखे थे और उन नंबरों में कुछ पहेली छिपी थी जो उसे हल करता है। पहेली उस ताले को खोल सकेगी। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर कुछ गणित के नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छिपी हुई है। तीनों में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और वह सबसे पहले दरवाजा खोलेगा और कमरे से बाहर आएगा, उसे वजीर बनाया जाएगा। यह सुनते ही तीनों में से 2 बाजार की ओर दौड़ पड़े और जितनी भी गणित की किताबें ताला के बारे में मिली वे सब ले आईं और उनका अध्ययन करने लगी। लेकिन तीसरा सबसे अजीब था। वह न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उन्होंने परीक्षा में शामिल नहीं होने का फैसला किया, या शायद यह विश्वास नहीं करता कि जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार आने वाला अवसर था। रात भर जागकर किताबें पढ़ते रहे। ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य उन्हें मिला उन्होंने सब पढ़ लिया। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और उन 3 लोगों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उनमें से 3 एक बड़े से कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसमें से कुछ गणितीय अंकों के साथ खुदा हुआ था। आप तीनों में से जो भी इन नंबरों में छिपी पहेली को हल करेगा वह दरवाजा खोल सकेगा, और जो दरवाजा खोलकर पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूं। यह कहकर बादशाह चला गया। रात भर पढ़ने वाले 2 आदमी कुछ किताबें लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उसने उन किताबों को बाहर निकाल लिया और ताले पर लिखे अंकों को कागज के टुकड़े पर लिखकर उनका समाधान खोजने लगा। चुपचाप कमरे के कोने में उसे बैठा देख दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्होंने सोचा कि उसने हार मान ली है। वह डर गया है और वह कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता है, लेकिन उसका मन शांत, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रहा था। दरवाजे पर और धीरे से धक्का दिया और क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में मशगूल थे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि तीसरा कमरे से चला गया है। उन्हें तभी पता चला जब बादशाह तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और कहा कि इसे बंद करो। तुम्हारी किताबें जिसे बाहर जाना था वह पहले ही बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा कि तुम कैसे निकले? सम्राट ने कहा कि ताला बंद नहीं है, क्योंकि बंद ताले तो खुल सकते हैं, लेकिन खोलोगे कैसे ताला जो बंद नहीं हुआ है? यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया था। ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। एक आदमी वास्तव में होशियार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि क्या वह हल करने जा रहा है वास्तव में एक समस्या है या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो उस समस्या का समाधान खोजने के लिए हड़बड़ी में घबराने के बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि मैं जो समझ रहा हूं वह वास्तव में समस्या है या नहीं, या वास्तविक समस्या कुछ और है जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।